वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजेडी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है रेल ट्रांसपोर्टेशन और आज हम लोग रेल ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन रेलवेज। ये जो इंडियन रेलवेज है, दिस इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इंडियन रेलवेज का रूट लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 68,000 किलोमीटर्स। ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। सबसे पहले ट्रेन चला था 1853 में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। प्रेजेंटली इंडियन रेलवेज में 18 जोन और 68 डिविजन्स है। रेलवेज अपना 70% रेवेन्यू जनरेट करता है थ्रू फ्रेट ट्रैफिक। अभी दोस्तों दो तरह का होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है फ्रेट ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। जैसे सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आयरन रॉड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पेट्रोलियम ट्रांसफर हो गया। तो ये जो कंसाइनमेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट कंस्टिट्यूट्स फ्रेट ट्रैफिक। तो रेलवेज अपना 70% ऑफ द रेवेन्यू अर्न्स फ्रॉम दिस फ्रेट ट्रैफिक। चलिए दोस्तों कुछ कॉमन रेलवे कोड्स समझ लेते हैं। और जैसे वैगन टाइप आप लोग सुनेंगे, बीसीएन वैगन, बॉक्स एन वैगन, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बीसीएन, बी स्टैंड्स फॉर बोगी वैगन, सी फॉर कवर्ड वैगन और एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेटिक और एयर ब्रेक। तो अलग अलग तरह का वैगन होता है जो अलग अलग तरह का कमोडिटी ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। तो चलिए अभी अलग अलग टाइप ऑफ वैगन्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन वैगन्स। ओपन वैगन्स क्या होता है? आप ये जो नीचे डायग्राम है उसका जो बॉटम राइट साइड में जो पिक्चर है देखिए, इट इज लाइक अ बॉक्स जिसका ऊपर ओपन है। इसे ओपन वैगन कहा जाता है। बॉक्स एन, एच ए, बॉक्स एन एच एस, बॉक्स आर, ये सब ओपन वैगन्स का एग्जाम्पल्स है। ओपन वैगन में एक फुल रेक में 59 वैगन्स रहता है। कवर्ड वैगन अभी देखते हैं। कवर्ड वैगन क्या क्या है? बीसीएन, बीसीएन ए, बीसीएन एच एस, बीसीएन एच एल। जो कवर्ड वैगन है एक फुल रेक में 42 वैगन्स रहता है। अभी और कुछ अलग अलग वैगन्स का भी डिस्कशन करते हैं। फ्लैट वैगन्स, फ्लैट वैगन क्या रहता है? फ्लैट बेड वैगन, जैसे साइड से पूरा खुला रहता है लाइक अ ट्रक ट्रेलर, जिसमें बड़ा कंसाइनमेंट, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, आयरन रॉड, स्टील रॉड, ये सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नंबर 2 है टैंक वैगन्स, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में। ये टैंक वैगन में लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप लोग देख पा रहे हैं उसे हॉपर वैगन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बेसिक टाइप ऑफ वैगन्स का आइडिया मिल गया है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में जाते हैं। बीसीएन वैगन जो कंस्टिट्यूट होता है 42 वैगन से, मतलब 1 बीसीएन रेक में 42 वैगन रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैगन, अलग अलग वैगन का मैक्सिमम परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली एक बीसीएन रेगुलर वैगन में एक वैगन में 60.9 मेट्रिक टन लोड ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वेरएज बीसीएन एचएल जिसमें 58 वैगन्स रहता है, उसमें हर एक वैगन में परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी इज लगभग 68 मेट्रिक टन पर वैगन। तो बेस्ड ऑन दी कैपेसिटीज इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी बॉक्स एंड वैगन क्या है? जिसका ऊपर ओपन रहता है। फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लिंकर, ये सब में लगता है। ये सब देखिएगा बॉक्स एंड वैगन होता है, रेक्टेंगुलर वैगन जिसका ऊपर साइड खुला रहता है। ये मेनली रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में आता है। इसका एक फुल रेक में 59 वैगन्स रहता है। नॉर्मल बॉक्स एंड वैगन का एक वैगन का कैपेसिटी है 65.9, मतलब एक वैगन में 65.9 मेट्रिक टन क्वांटिटी कमोडिटी जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं मिनी रेक क्या है। दोस्तों जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि टाइप ऑफ वैगन,
अगर आप लोग वैगन को जोड़ दे तो वो एक रेक बन जाता है। अ ब्लॉक रेक और अ फुल रेक, फॉर एग्जाम्पल BCN वैगन जो होता है कवर्ड वैगन है, तो एक BCN कवर्ड वैगन फुल रेक क्वांटिटी मतलब 42 वैगन को जोड़ के बनता है। तो 42 वैगन्स अगर जोड़ देते हैं उसे ब्लॉक रेक या फुल रेक कहा जाता है। एनी रेक composed of lesser number of wagons than specified for a block rake is mini rake. For example BCN में क्या रहता है, 42 वैगन्स को जोड़ के एक फुल रेक बनाया जाता है। तो अगर 40 रेक्स है तो उसे मिनी रेक कहा जाएगा। Anything less than the specified for a full rake or a block rake is known as a mini rake. और टर्म्स एंड कंडीशन रहता है मिनी रेक्स के लिए जो इंडियन रेलवेज ने डिफाइन किया है। जैसे मिनी रेक विल हैव अ मिनिमम कंपोजिशन ऑफ 20 वैगन्स। अब मैंने जो कहा कि 42 वैगन अगर है BCN में, अगर 40 वैगन होता है तो वो मिनी रेक कहा जाएगा, लेकिन अगर वो 19 वैगन का है तो वो मिनी रेक कहा नहीं जाएगा। फॉर मिनी रेक द मिनिमम नंबर ऑफ वैगन्स डिफाइंड इज 20 वैगन्स। ये इंडियन रेलवेज ने स्पेसिफाई करके डिफाइन कर दिया है। तो मिनी रेक कहाँ से लोड हो जाएगा, जिस जिस पॉइंट से और जिस पॉइंट तक रेलवेज ने डिफाइन किया है उसी पॉइंट में मिनी रेक कैन बी लोडेड और ऑफलोडेड। फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मिनी रेक 5 घंटा है जो इंडियन रेलवेज ने डिफाइन कर दिया है। मतलब अगर कोई रेक एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जाता है लोड करने के लिए तो रेलवेज 5 घंटा टाइम देता है उसे लोड करने के लिए। सिमिलरली अनलोड करने के लिए भी डेस्टिनेशन में रेलवेज ने ये निर्धारित कर दिया है कि आपको 5 घंटा में रेक को खाली करना है। जब पॉइंट में लगेगा, टर्मिनल में लगेगा, उसके 5 घंटे के अंदर रेक को खाली करके छोड़ना है। अगर इस टाइम के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये रेक को लोड कर नहीं पाया या खाली नहीं कर पाया तो उसे पेनल्टी या डेमरेज चार्जेस देना पड़ेगा जो रेलवेज ने डिफाइन करके रखा है। मिनी रेक्स कैन बी लोडेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 400 किलोमीटर। मतलब अगर कोई सोर्स से डेस्टिनेशन का डिस्टेंस 400 किलोमीटर तक है तो ही उसे मिनी रेक लोड करके भेज सकेंगे। मान लीजिए अगर एक सोर्स है X में और डेस्टिनेशन है Y, तो इस X और Y के अगर डिस्टेंस 500 किलोमीटर है तो आपको फुल रेक लेना पड़ेगा। मिनी रेक इज नॉट एप्लीकेबल। मिनी रेक्स आर परमिटेड ओनली फॉर कवर्ड वैगन्स, मतलब BCN में। बॉक्स एन में मिनी रेक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इंडियन रेलवेज ने डिफाइन ही नहीं किया। इस मिनी रेक लोड करने के लिए इंडियन रेलवेज एक सप्लीमेंट्री चार्ज ऑफ 5% लिवाई करता है। किसके ऊपर? बेस फ्रेट के ऊपर। फ्रेट का डिटेल्स हम लोग देखेंगे फ्यूचर में दूसरा वीडियोस में, लेकिन आप बेसिक समझ लीजिए। बेस फ्रेट के ऊपर 5% चार्ज लागू होता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मिनी रेक लोड करता है। वो 5% चार्ज देना पड़ता है इंडियन रेलवेज को। इसे मिनी रेक सरचार्ज भी कहा जाता है, ठीक है। और इंडियन रेलवेज का बिजी सीजन रहता है अक्टूबर टू जून। जुलाई, अगस्त और सितंबर लीन पीरियड रहता है। अब ये दोस्तों ये सप्लीमेंट्री चार्ज 5% जो है और जो स्कीम आता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता है एज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इंडियन रेलवेज का अथॉरिटी जो डिफाइन करता है उस हिसाब से जो स्कीम लेआउट होता है उसी हिसाब से सब कुछ डिफाइन होता है। लोग ने तो मिनी रेक देख लिया, अभी चलिए 2 पॉइंट रेक देख लेते हैं। 2 पॉइंट रेक क्या है? अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच 2 पॉइंट ऑफ अनलोडिंग है तो उसे 2 पॉइंट रेक कहा जाएगा। मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक रेक बुक करता है और वो अपना कमोडिटी या प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है 2 जगह में, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे 2 पॉइंट रेक स्कीम में अपना रेक को बुक करना पड़ेगा। मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में 2 जगह अपना प्रोडक्ट्स वो अनलोड करेगा।
अभी दोस्तों इसके पीछे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज ने डिफाइन करके बोला है। वो क्या क्या टर्म्स है वो आप देख लीजिए। ये जो 2 पॉइंट रेक है ये कुछ स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन कॉम्बिनेशन के लिए है। हर एक डेस्टिनेशन के लिए 2 पॉइंट रेक अलाउड नहीं है। इंडियन रेलवेज ने जो डेस्टिनेशन का कॉम्बिनेशन डिफाइन करके रखा है उसी कॉम्बिनेशन में आप 2 पॉइंट रेक लोड कर पाएंगे। अभी दोस्तों जो बिजी सीजन है, बिजी सीजन में रेलवेज ने क्या डिफाइन करके रखा है कि जो दो डेस्टिनेशन है उसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर से ज्यादा होना नहीं चाहिए, और लीन सीजन में ये जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ये टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज डिफाइन करके बोल देता है अपना सर्कुलर निकाल के कि क्या क्या स्कीम है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। और एक दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, 2 पॉइंट रेक करने के लिए मिनिमम एक डेस्टिनेशन में 10 वैगन जाना ही जाना है। मान लीजिए अगर आपने BCN रेक बुक किया जिसमें 42 वैगन्स है और यू आर इंटेंडिंग टू अनलोड योर मटेरियल्स एट 2 पॉइंट्स, जो 2 लॉजिकल और वैलिड डेस्टिनेशन कॉम्बिनेशन है जो इंडियन रेलवेज ने डिफाइन कर दिया है कि आप ये दो डेस्टिनेशन में अगर आप भेजना चाहते हैं तो दिस इज द वैलिड कॉम्बिनेशन। हर एक डेस्टिनेशन में मिनिमम 10 वैगन होना ही होना है। मान लीजिए 42 वैगन में मिनिमम 10 वैगन एक डेस्टिनेशन के लिए होना ही होना है। बाकी जो डेस्टिनेशन बचा है उसके लिए बाकी 32 वैगन आप लोड करेंगे, लेकिन मिनिमम एक जगह के लिए 10 वैगन होना ही होना है। तो दोस्तों 2 पॉइंट रेक के लिए भी एक सप्लीमेंट्री चार्ज लागू होता है विच इज 5% ऑफ द बेस फ्रेट। अभी 2 पॉइंट रेक मिलेगा कि नहीं, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनेशन वैलिड है, ये टाइम टू टाइम इंडियन रेलवेज या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज डिफाइन करके बोल देता है कि दीज आर दी वैलिड कॉम्बिनेशंस, और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, रेलवे रेस्ट्रिक्शंस है, लाइन में क्या क्या कमोडिटी का वैगन्स है, उसके ऊपर डिपेंड करके ही ये 2 पॉइंट रेक अवेलेबिलिटी मिलेगा कि नहीं वो बोला जाता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन हु इज लुकिंग फॉर द रेक। अभी दोस्तों देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइप ऑफ रूट्स। ये CC+4, CC+6, CC+8 रूट क्या है। CC मतलब कैरिंग कैपेसिटी। हर एक रूट के लिए, हर एक वैगन के लिए परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन किया गया है बाय द इंडियन रेलवेज। CC+6 को नॉर्मल रूट माना जाता है जिसमें डिफाइन कर देता है कि अगर इस रूट में अगर इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेक आप लोड कर रहे हैं तो हर एक वैगन में मैक्सिमम परमिसेबल वेट इतना होगा। अभी CC+4 क्या है, जो नॉर्मल रूट के लिए हर एक वैगन का परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी है उससे 2 मेट्रिक टन कम। फॉर एग्जाम्पल इफ CC+6 रूट के लिए मैक्सिमम परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी है 65 मेट्रिक टन पर वैगन, तो CC+4 के लिए वो होगा 65 - 2 दैट इज 63 मेट्रिक टन पर वैगन। और CC+8 के लिए क्या होगा, 2 मेट्रिक टन मोर इन ईच वैगन देन द नॉर्मल लोड, मतलब 65 + 2 67 मेट्रिक टन पर वैगन। अभी दोस्तों रेलवे अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो रेलवे ऑफिसर्स है या रेलवे कोऑर्डिनेटर्स है, उनको जानना पड़ेगा कि कौन है कम्युनिकेशन हेड्स, किसके साथ कम्युनिकेशन करना है और किस इशू के लिए किसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो मेजर कम्युनिकेशन हेड्स कौन कौन है। चीफ गुड्स क्लर्क, जिसे माल बाबू कहा जाता है, जो लोकल इश्यूज सुनता है। स्टेशन मैनेजर जो होता है, हर एक स्टेशन में एक स्टेशन मैनेजर होता है जो एम्प्टी स्टॉक क्या है स्टेशन का, उसका स्टेटस हर एक कंपनी का रेलवे कोऑर्डिनेटर्स या रेलवे ऑफिसर्स को देता है, अगर आप उनके पास जाए वो इंफॉर्मेशन जानने के लिए। मूवमेंट इंस्पेक्टर क्या करता है, ये जो एम्प्टी स्टॉक है इसका मूवमेंट में मदद करता है। चीफ कंट्रोलर है जो एम्प्टी रेक्स का सप्लाई देखता है, किसको कब रेक देना है, कैसे देना है, ये डिसाइड करता है चीफ कंट्रोलर। सीनियर डियोन
ये जो है हाईएस्ट पोजीशन इन दी हायरार्की है, जो क्रिटिकल इश्यूज, क्रिटिकल केसेस देखता है। सीनियर डीसीएम क्या है? सीनियर डीसीएम डेमरेज, वॉरफेज और कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखता है रेलवेज का। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप किस डेस्टिनेशन में आपका डिस्पैच प्लान कर रहे हैं उसका प्लानिंग करना। उसके बाद स्टेप है क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रेलवे कोऑर्डिनेटर या रेलवे स्टाफ या रेलवे ऑफिसर रहता है, वो जाके चीफ कंट्रोलर के साथ मिलता है और बोलता है कि हमने इस दिन में इस रेक का प्लान किया है, काइंडली हमें एक रेक सप्लाई कीजिए। तो चीफ कंट्रोलर अपना रेलवे रेस्ट्रिक्शन क्या क्या अवेलेबिलिटी हो सकता है उसके ऊपर वो बोलता है कि ये रेस्ट्रिक्शंस है या ये अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए। अगर चीफ कंट्रोलर के पास से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आपका रेक प्लान कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन विच यू हैव डिजायर्ड फॉर। तो उस हिसाब से जो रेलवे कोऑर्डिनेटर या रेलवे स्टाफ रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक इंडेंट डालते हैं। इंडेंट मतलब क्या है? इंडेंट इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट लेटर कि हमें इस दिन में इस डेस्टिनेशन के लिए इस तरह का एक रेक चाहिए जिसमें हम लोग अपना ये प्रोडक्ट इतना क्वांटिटी में इस डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इंडेंट प्लेस कर देता है रेलवेज को विद दी वैगन रजिस्ट्रेशन फीस। अब कभी कभी क्या होता है, एक साथ मल्टीपल इंडेंट्स भी डाल देते हैं। अगर बाद में कोई एक डेस्टिनेशन के लिए अगर प्लान किया है, फॉर एग्जांपल 20 अगस्त को बहरमपुर डेस्टिनेशन के लिए प्लान किया था, लेकिन 20 अगस्त सुबह देखने को मिलता है कि बहरमपुर रूट में रेस्ट्रिक्शंस है, तो उस डेस्टिनेशन में तो आप ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएंगे। तो आप फिर जाएंगे चीफ कंट्रोलर के पास या चीफ गुड्स क्लर्क के पास या स्टेशन मैनेजर के पास और जाके बोलेंगे कि इस डेस्टिनेशन में तो हम लोग प्लान किया था लेकिन इधर रेस्ट्रिक्शन दिखा रहा है, तो हम लोग दूसरा जगह प्लान करेंगे। तो वो लोग आपको बोलेगा कि आप अपना इंडेंट चेंज कर दीजिए। तो एक रिक्वेस्ट लेटर डाल के इंडेंट चेंज हो जाता है। अब जब इंडेंट डालते हैं, इंडेंट डालने के साथ साथ एक फॉरवर्डिंग नोट भी देना पड़ता है टू दी रेलवेज। फॉरवर्डिंग नोट में क्या रहता है? फॉरवर्डिंग नोट में सोर्स डिटेल्स, डेस्टिनेशन डिटेल्स, क्या तरह का वैगन आपको चाहिए, एक वैगन का कितना लोड होगा, टोटल अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी कितना होगा, अप्रोक्सीमेट फ्रेट क्या होगा, ये सब लिख के आपको देना पड़ता है टू दी रेलवेज। अब रेलवे बेस्ड ऑन द इंडेंट आपको एम्प्टी वैगन्स भेज देगा। तो एम्प्टी वैगन्स जब भेज देगा आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब फ्री टाइम के अंदर उस रेक को लोड करके वापस छोड़ना है रेलवेज के पास। फ्री टाइम क्या होता है? फ्री टाइम डिफाइन करता है इंडियन रेलवेज। वो बोल देता है कि आपको इस टाइम के अंदर रेक को लोड करके छोड़ना होगा। अगर इस टाइम के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन रेक को लोड कर नहीं पाता तो उसे पेनल्टी देना पड़ता है। तो अभी नॉर्मल डेमरेज जो चार्ज है, मतलब पेनल्टी चार्ज है, विच इज ₹150 पर वैगन पर आवर। जब कोई रेक लोड हो जाता है उसके बाद इनवॉइस जनरेट करके इनवॉइस को सबमिट करना पड़ता है टू द रेलवेज। तो रेलवेज इंडेंट, फॉरवर्डिंग नोट और इनवॉइस के ऊपर बेस करके एक रेलवे रिसिप्ट जनरेट करके दे देता है टू द ऑर्गेनाइजेशन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम हिज सोर्स टू द डेस्टिनेशन। रेलवे रिसिप्ट क्या है? रेलवे रिसिप्ट इज द प्रूफ और लाइक एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ, मुझे आपका मटेरियल मिल गया है, मैं आपका मटेरियल सेफली ट्रांसपोर्ट कर दूंगा टू दी डेस्टिनेशन जो आपने डिजायर किया है। अब ये रेलवे रिसिप्ट ऑर्गेनाइजेशन लेता है और उसे उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में भेज देता है टू थ्रू कुरियर और थ्रू सम पर्सन। ये रेलवे रिसिप्ट अगर ना हो तो वो पर्टिकुलर रेक जब पहुंचेगा डेस्टिनेशन में अनलोड नहीं हो पाएगा। रेलवे रिसिप्ट दिखाने के बाद ही अनलोड हो पाएगा। इट इज सिंपली लाइक अ चालान। ये प्रूफ है कि ये आप ही का मटेरियल है, आप अनलोड कर पाएंगे।
तो अगर मान लीजिए रेलवे रिसिप्ट खो जाता है तो स्टैम्प इंडेमनिटी करके अप्रूवल्स लेके वापस एक डुप्लीकेट रेलवे रिसिप्ट जनरेट करना पड़ता है, वो एक प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस ये जान लीजिए कि रेलवे रिसिप्ट दिखा के ही डेस्टिनेशन में मटेरियल अनलोड होना स्टार्ट होता है। तो ये हो गया एंटायर रेलवे बुकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बाद अनलोडिंग के बाद क्या होता है, अनलोडिंग कहाँ होता है, वॉर्फ या प्लेटफॉर्म में होता है। उसके ऊपर भी रेलवेज ने भी एक फ्री टाइम डिफाइन कर दिया है कि आपको इस टाइम के अंदर वॉर्फ या प्लेटफॉर्म से अपना मटेरियल्स को अपना डेस्टिनेशन में लेके चला जाना है, वॉर्फ को क्लियर कर देना है। अगर वो मटेरियल विद इन फ्री टाइम वॉर्फ में क्लियर नहीं होता है तो भी पेनल्टी देना पड़ता है, विच इज डिसाइडेड बाय द इंडियन रेलवे अथॉरिटीज। तो दोस्तों पेनल्टीज के बारे में हम लोग ने तो डिस्कस कर लिया, डेमरेज और वॉर्फेज। डेमरेज क्या होता है मैं और एक बार रिवाइज करके आप लोग को बोल देता हूँ। रेलवेज एक फ्री टाइम डिफाइन कर देता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैगन एंड द नंबर ऑफ वैगन। तो उस फ्री टाइम के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना रेक लोड करके छोड़ना पड़ता है या अपना रेक अनलोड करके छोड़ना पड़ता है। अगर उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक रेक लोड या अनलोड नहीं होता है तो इंडियन रेलवेज को पेनल्टी देना पड़ता है, विच इज नोन एज द डेमरेज। नाउ इट इज ₹150 पर वैगन पर आवर। अगर मान लीजिए फ्री टाइम है 5 घंटा और रेक अनलोड होता है 7 घंटा में, तो 2 आवर एक्स्ट्रा लगेगा। अगर मान लीजिए 40 वैगन है तो 40 into 2 into 150 is the demurrage charges which is given to the Indian Railways by the organization as penalty। वॉर्फेज क्या होता है जो हम लोग ने डिस्कस किया कि जब रेक अनलोड होता है तो मटेरियल कहाँ रहता है, प्लेटफॉर्म या वॉर्फ में रहता है। उस वॉर्फ में कितना टाइम मटेरियल रहेगा ये भी इंडियन रेलवेज डिफाइन कर देता है। ये डिफाइन कर देता है कि जिसका मटेरियल है उसको एक पर्टिकुलर फ्री टाइम के अंदर वहां से क्लियर करना है। अगर उस फ्री टाइम के अंदर वो मटेरियल क्लियर कर नहीं पाया तो उसे पेनल्टी देना पड़ेगा टू द इंडियन रेलवेज एज डिसाइडेड बाय द इंडियन रेलवेज। तो दोस्तों आई बिलीव दैट आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और कैसे करके रेलवे बुकिंग्स होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी भी आपने देख लिया है। तो दोस्तों अभी अगला वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि रेलवे में कमोडिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना चाहिए फ्रेट कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करके और मोटिवेट कीजिए और कमेंट करके बोलिए कि आपको किस तरह का और वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो वैसे वीडियोस बना के आप लोग के लिए अपलोड कर पाऊं। नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया गया है, मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, नमस्कार।